हादसा हुआ और यहां पर हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर पलट गया है। हादसे के वक्त टेम्पो ट्रैवलर में 17 यात्री थे। सभी यात्रियों को हादसे में मामूली चोट भी आई है। सभी यात्री चारधाम यात्रा पर आए हुए थे और विष्णुप्रयाग के पास हादसे का शिकार हो गए। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास हाईवे पर कार सवार दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की है और मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है और लोगों को डराने के लिए कार सवार दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की है और मौके से फरार हो गए हैं। कार सवार युवकों की सड़क पर खड़े युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस, हॉकी स्टिक और कार बरामद कर ली गई है। आरोपी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मामूली बात पर युवक की जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं, किस तरीके से हो हंगामा देखने को मिला और कार सवार 4 युवकों ने इस युवक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग कर दहशत भी फैलाई गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किस वजह से इस युवक की पिटाई की गई है और बीच सड़क पर गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चंद्रभागा पुल के पास एक घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग एक गाड़ी से जा रहे थे और वहां पर एक लोकल व्यक्ति था। इस गाड़ी से पीछे से ठोकने तो खोल कर वो उस व्यक्ति जो हमारे दीपक जायसवाल जी है उनके ऊपर तो कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद चूंकि लोकल लोग रहते हैं तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई और चूंकि ये लोग भी थोड़ा सा ट्रेनिंग किया कुछ देर होते, इसके बाद उन्होंने जो है वहां पर जैसा आपने वीडियो में देखा और कुछ जगह सोशल मीडिया पर चल रहा था, फायर भी किया और साथ ही साथ हॉकी स्टिक और जो क्या कहते हैं स्टंप वगैरह निकाल के लोगों को मारने का पीटने का प्रयास भी किया और पिटा दिया। देहरादून में शत्रु संपत्ति काबुल हाउस को 15 दिन में खाली करने का ऑर्डर हुआ है। 17 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनिका ने यह आदेश जारी किया है और डीएम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर जारी कर दिया गया और साफ कहा गया कि यह संपत्ति सरकार की है, जिसे 15 दिन में खाली कराया जाए। देहरादून के सर्व चौक के नजदीक ईसी रोड पर काबुल हाउस है। दरअसल काबुल हाउस का संबंध जो है अफगान परिवार से है और ये संपत्ति राजघराने से जुड़े लोगों के पास थी, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में बस गए थे और तभी से ये प्रॉपर्टी विवादों में रही है। अब इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति वो संपत्ति है जिसके मालिकाना देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मैं तो सन 50 से रह रहा हूँ, 50 से। अच्छा, तो आप लोगों ने भी कोई वाद दायर किया? हमने वाद दायर किया। पहले हमारा लखनऊ में वाद चला, इलाहाबाद बेंच जब यूपी था, फिर नैनीताल आया, फिर यहाँ आया, पर ये कहीं पर कागजों में शत्रु संपत्ति साबित नहीं हुई। ये शत्रु संपत्ति जो काबुल हाउस है, ये देहरादून के बीचों बीच ईसी रोड पर है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जो संपत्तियां मुस्लिम परिवारों की थी उनको शत्रु संपत्ति माना गया। अब गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इन संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद यहां पर लगभग जो 12 से 15 परिवार रहते हैं, उन्हें यह इलाका खाली करना होगा। उन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल जाती, तब तक वो इस इलाके को फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। पर अब देखना होगा कि इस शत्रु संपत्ति को कब तक प्रशासन यहां खाली करवा पाता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून में बीजेपी और आरएसएस पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बीजेपी और संघ समन्वयक अरुण कुमार ने यह मीटिंग भी की थी, जिसमें कि लोकसभा चुनाव से लेकर दायित्व बंटवारे को लेकर पूरा मंथन हुआ। बीजापुर सेफ हाउस में यह बैठक हुई है, जिसमें कि सीएम धामी के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार, पुलिस के अधिकारियों के साथ ही शहीद पुलिस जवानों के परिजनों भी जो है वहां पर मौजूद रहे।
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें पुलिस जवानों के आवास के लिए 100 करोड़ की धनराशि और पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं आने वाले दिनों में पुलिस में 1800 पदों पर भर्ती निकालने का भी ऐलान किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी और मृतक आश्रितों के लिए जो अड़चनें आती हैं उसको सरल किया जाएगा, उन अड़चनों को समाप्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के तहत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से मिली धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर किया है, जिसमें कि 90 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में डाले गए हैं। औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण के प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं राज्य को सहयोग देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया। त्रेता युग में जिस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, तब हनुमान जी पूरे द्रोण पर्वत को ही उठा कर ले गए थे। उत्तराखंड के चमोली में कांग्रेस सरकार में संजीवनी खोजने का प्लान बना पर कामयाबी नहीं मिली। अब इसी काम में हाथ आजमाने की बात बीजेपी सरकार में हो रही है, पर जो काम 3 युगों में नहीं हो पाया, क्या अब वो हो पाएगा, ये बड़ा सवाल। रामायण में लक्ष्मण को प्राण घातक बाढ़ लगा तो प्राण बचाने का काम राम भक्त हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर किया। हिमालय के नजदीक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की बात आज भी रामायण में होती है। उत्तराखंड में संजीवनी बूटी को खोजने की बात कांग्रेस सरकार में हुई और अब बात आगे नहीं बढ़ी, पर अब इसी लाइन पर काम करने की बात बीजेपी सरकार में हो रही है। धर्मगुरु और सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने यही बात की है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम आयुर्वेद से जुड़े एक प्रोग्राम में सतपाल महाराज ने कहा है कि अगर संजीवनी बूटी का पता लगाया जाए तो देश और दुनिया को बड़ा फायदा होगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर संजीवनी बूटी यही होती है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी को यही काम सौंपा गया और उत्तराखंड से संजीवनी ले। आज उस संजीवनी का हम लोग निश्चित रूप में उसका पता लगाएं तो देश और दुनिया को बहुत फायदा हो सकता। संजीवनी बूटी को रामायण में एक औषधि बताया गया है, तो क्यों ना इसे उत्तराखंड सरकार खोजे। इस प्लान पर बात पिछले कांग्रेस सरकार में आयुष मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने की। उनके मुताबिक मीटिंग भी हुई, प्लान भी बना, पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने संजीवनी बूटी की खोज में सहयोग नहीं किया। इसलिए अब बीजेपी के मंत्री खोजने की बात कर रही हैं, तो ये अच्छा कदम है। इसके लिए हम लोगों ने एक अधिकारियों की बैठक कराते हुए इसमें 2-3 बैठकें भी कर ली थी। एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार के भेजा था, लेकिन उसको वहाँ पर उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। तो ये अच्छा कदम है इसको, लेकिन ये सिर्फ पेपरों तक न रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए तो मैं समझता हूँ इससे पूरे के पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी अपने आप जो है मैं समझ सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। उत्तराखंड में आयुर्वेद का खजाना है और लक्ष्मण के प्राण बचाने वाली संजीवनी उत्तराखंड में ही मिली थी। इस बात पर कांग्रेस और बीजेपी की सोच एक है, लेकिन अब सवाल है कि संजीवनी खोजने का जो काम कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, क्या बीजेपी अपने मंत्री और धर्मगुरु सतपाल महाराज की बात पर संजीवनी खोजने का अभियान शुरू करेगी। हरिद्वार से पुलकित,
कोटद्वार से अनुपम, जोशीमठ से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। पौड़ी जिले का शिक्षा विभाग भले ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे करता आया हो, लेकिन हालात ठीक इसके उलट है। यहाँ पर नैनी डांडा में हल्दूखाल का राजकीय प्राथमिक स्कूल और संकुल संस्थान केंद्र दोनों जीर्ण हालत में है, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों की हालत सुधारने की कभी भी जहमत नहीं उठाई है। आलम यह है कि जीर्ण शीर्ण छत के नीचे ही नौनिहाल जान हथेली में लेकर पढ़ने को मजबूर है, जबकि कई बार शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूलों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल ठीक नहीं हुए। स्कूल और संकुल केंद्र की दीवार इतनी खोखली हो चुकी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। केदारनाथ धाम में आज प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री भारत सरकार पीके मिश्रा पहुंचे। उनके साथ ही सचिव पीएमओ मंगेश गिलडियाल और भी मौजूद थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कामों की बारीकी से जानकारी भी ली है। इसके साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि इस बार कपाट बंद होने के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और ऐसे में मुख्य सचिव का दौरा अहम माना जा रहा है। टिहरी डैम की झील से सटे थौलधार क्षेत्र के ग्रामीण सालों से विस्थापन की राह देख रहे हैं। 6 साल से ज्यादा गांव का विस्थापन होना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है और झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते घरों में दरारें आ गई हैं, तो खेती की जमीन में भी धंसाव हो रहा है। वहीं पुनर्वास विभाग द्वारा कई बार एक्सपर्ट कमेटी से गांव का सर्वे भी कराया जा चुका है और कमेटी अपनी रिपोर्ट में गांव के विस्थापन के बाद भी कह चुकी है, लेकिन विस्थापन की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। हौलदार के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनका विस्थापन नहीं है, वहाँ पे पानी का भू रिसाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जल्द से जल्द इन गाँवों का भी विस्थापन किया जाए। देखिए, जो भी विस्थापन के विशेष प्रकरण हैं उसमें हम लोग लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सर्वे करने की आवश्यकता है वहाँ पर हम थर्ड पार्टी सर्वे भी करा रहे हैं और लोगों के जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको जो हमारी नियमावली है विस्थापन की उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। साथ ही जहाँ जहाँ धनराशि कोलेटरल डैमेज की वितरित की जानी उसको भी हम लोग तीव्र गति से वितरण करा रहे हैं। देहरादून पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री मामले में दिल्ली से 20 लाख की नकली दवा सप्लाई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। विकासनगर में खनन माफिया शासनादेश की उड़ा रही है धज्जियां। नवाघाट यमुना नदी के पुल में निर्माण में हिमाचल प्रदेश से लाई जा रही है अवैध रूप से मिट्टी। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट पर लगाई जा रही है सामग्री पर शरारती तत्वों ने आग लगा दी। नैनीताल में चार्ज लेने के बाद पहली बार एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा रामनगर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर कोतवाली का निरीक्षण किया है, साथ ही जनता के साथ संवाद भी किया। बागेश्वर के कौसानी में पिछले कई दिनों से गहराया है पानी और बिजली का संकट। होटल व्यवसायी और पर्यटकों को हो रही है परेशानी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली हैं जिसको ठीक करने के आदेश दिए। नैनीताल में चारों ओर दुर्गा महोत्सव की धूम मची हुई है। महिलाओं ने जमकर डांडिया किया है जिसका सैलानियों ने भी लुत्फ उठाया। चमोली में समाज कल्याण के सचिव ने श्रीकोट गांव में जनता की समस्या सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अल्मोड़ा में एक चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे स्कूली बच्चों के साथ ही कला प्रेमी देखने के लिए पहुंचे। विकासनगर के कोटी कॉलोनी ग्राउंड में किया जाएगा कबड्डी का आयोजन। हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए खिलाड़ी लेंगे भाग। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को सही साबित कर रहे हैं पिथौरागढ़ में दशहरे के पुतले बनाने वाले कलाकार। यहां सालों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर दशहरे के पुतले बनाते आ रहे हैं और मजहबी एकता का संदेश भी दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में दशहरे के लिए पुतला बनाने की परंपरा 1999 में बंद हो गई थी,
लेकिन साल 2017 में इस परंपरा को फिर से शुरू किया गया। पुरानी बाजार में मौजूद हिंदू मुस्लिम युवाओं ने 18 साल के बाद मेघनाथ का पुतला बनाकर इस परंपरा का फिर से आगाज किया। तब से अब तक रावण, मेघनाथ, ताड़िका और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ हर साल बनते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पुतलों को बनाने में मुस्लिम समाज के लोग खुलकर शिरकत करते हैं। आलम यह है कि रामलीला के आगाज के साथ ही यहाँ पुतला बनाने का काम शुरू हो जाता है। होली, मोहर्रम सभी समुदाय के लोग मिलके यहाँ पे मनाते हैं। ये काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे मिलके ये कार्य करते हैं। होली हो, दिवाली हो, मोहर्रम हो। आज हमें 7 साल हो गए हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, आज हम ये सब बनाते हुए आ रहे हैं। युवा पीढ़ी, युवा में से हम सब में से मिलके बहुत काफ़ी उत्साह होता है, काफ़ी उत्सव का माहौल बने रहता है यहाँ। इसके साथ साथ ही हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अपने बड़े लोगों से। पुतला बनाने में जुटे कलाकार हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही ये संदेश देने का काम भी करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। पुरानी बाजार में रामलीला ही नहीं बल्कि होली में भी हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिलती है। यहाँ होली में बंधने वाली चीर को हर साल दोनों ही धर्मों के लोग खासे उल्लास के साथ बांधते हैं। पिथौरागढ़ में करीब 147 साल से रामलीला का आयोजन बदस्तूर जारी है। ऐसे में इन त्योहारों को लेकर दोनों धर्मों की एकता भी हर साल दिखाई देती है। 1999 के बाद पुतले का निर्माण कार्य बंद हो गया था। उसके बाद पुरानी बाजार के युवाओं ने जो है दोबारा से ठानी और 2017 में इस पुतले का निर्माण करना शुरू किया, जिसमें हमने सर्वप्रथम जो है पुरानी बाजार से एक मेघनाथ का पुतला बनाना शुरू किया था। फिर उसके 2-3 वर्ष बाद हमने कुंभकर्ण का पुतला बनाना शुरू किया। फिर 2022 में हमने ताड़िका का भी पुतला बनाया। असल में देखा जाए तो धर्म का अर्थ ही है धारण करना, और ये बात पिथौरागढ़ के लोग अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि यहाँ रामलीला हो या फिर होली, दोनों ही हिंदू त्योहारों में मुस्लिम धर्म को मानने वाले खासे उत्साह के साथ हिस्सेदारी करते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नवरात्रों के दिनों में सभी जगहों पर रामलीलाओं की धूम है। हरिद्वार की जिला जेल में भी अपनी तरह की अनूठी रामलीला चल रही है और यहाँ के कैदी ही रामलीला के सभी पत्रों को निभा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस रामलीला में हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जेल का नाम सुनते ही अक्सर जेल में बंद खूंखार अपराधियों और भय के वातावरण जैसे नजारे आंखों में कौंधते हैं, लेकिन हरिद्वार जिला कारागार का नजारा इन दिनों बिल्कुल जुदा है। नवरात्र के पावन दिनों में जेल में ही रामलीला चल रही है। यहाँ जेल के कैदी ही राम, लक्ष्मण, सीता समेत रामलीला के अन्य सभी पात्रों को बखूबी न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि उससे प्रेरणा भी ले रहे हैं। अब समझी। वहीं अन्य कैदी बैठकर रामलीला के मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। हम सभी बंदी भाई मिलके आपस में 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जब से यहाँ पर सर आए हैं तब से ही रामलीला का मंचन आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मुझे 3रा साल हो गया है राम का किरदार करते हुए। हमको सर ऐसा फील होता है कि हम भगवान के रूप में आ गए हैं। एक तरीके से हमको ऐसा लगता ही नहीं हम जेल में हैं, हमको लग रहा है हम बाहर कहीं अच्छे ग्राउंड पे, लेवल पे, अच्छे उस पे मंचन पे नहीं वो कर रहे हैं प्रदर्शन। जेल के नेगेटिव माहौल को आध्यात्मिकता से पॉजिटिव बनाने के लिए जेल प्रशासन कई धार्मिक आयोजन करता है। भैया लक्ष्मण, पिछले 3 सालों से यहाँ रामलीला भी कराई जा रही है। जेल अधीक्षक के मुताबिक सभी बंदी पूरे उत्साह से बढ़ चढ़ कर रामलीला का मंचन करते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम कलाकार भी रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें
जो हमारे कलाकार हैं वो सभी धर्मों के कलाकार हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। इनका सामूहिक सहयोग जो है हमें रामलीला के आयोजन में प्राप्त होता है। साधु संत भी मानते हैं कि ये एक अच्छा प्रयास है। जेल में अलग अलग गुनाहों की सजा काट रहे अपराधियों के बीच रामलीला को दर्शाना उनके हृदय परिवर्तन में सहायक होगा और वे भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेंगे। जो आपकी चोरियां करने की वृत्ति है, जो क्राइम जो आपने किया उसको छोड़ दो, अब आप राम बनो, लक्ष्मण बनो, ऐसे उनको वहाँ सिखाया जाता है। रामलीला के पात्र निभाने वाले सभी कैदी 1 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं और फिर किसी सधे हुए कलाकार की तरह शानदार अभिनय कर रामलीला के पात्रों को जीवंत करते हैं, जिससे जेल का माहौल भक्तिमय हो उठता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए महाबहस अमित गर्ग शुक्ला के साथ।